सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर वॉच डॉग नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। हमें आइन साजों के बनाए बैलेंस को बरकरार रखना होगा। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक डीजी ISI के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि शौकत अजीज बरतरफी सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में अदलिया की तस्दीक की इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, तकरीर करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कैसे की गई, अगर एक इदारे में करप्शन हो तो किसी जज को क्या करना चाहिए। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, इसे अपने चीफ जस्टिस को बताना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी चीफ जस्टिस की बात तस्लीम करने और किसी जज की बात तस्लीम ना करने का कोई म्यार तो होना चाहिए। हमारी तशवीश इदारे की साख से मुतल्लिक है, क्या आप उन्हें चाहते हैं, सच सामने आना चाहिए, हम कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाएं। ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। क्या जब कौंसल अस्कुट कार्रवाई करे तो भी इंक्वायरी करना होगी? शौकत सदीक बरतरफ केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के अहम रिमार्क्स। शौकत अजीज सिद्दीकी पर करप्शन के इल्जामात भी हैं। शौकत सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, कौंसल ने खुद कैसे कार्रवाई का आगाज किया, हमें रजिस्ट्रार ऑफिस का नोट दिखाएं। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड से दुरुस्त मालूम नहीं होता कि शौकत सिद्दीकी को मुकम्मल मौका नहीं मिला। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, कौंसल को यह मालूम करना चाहिए था कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। सवाल यह है कि इल्जामात की इंक्वायरी कौंसल करे या कोई और करे, इंक्वायरी कौन करेगा? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार देने की तरफ अहम पेशरफ्त। विफाक ने आफिया शहरबानो केस में अपील दायर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमने जज को हटाने या इस्तीफा देने पर कार्रवाई ना करने की पाबंदी के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने शौकत सिद्दीकी केस के साथ अपील भी सुनने की तजवीज़ दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी धांधली केस में कासिम सूरी को तलब कर लिया। आइन चिकनी की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना आइन चिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। दौरान समात चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समात के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। केस की समात 1 माह के लिए मुलतवी। मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोजमर्रा की उमूर निपटाएंगे, नई स्कीम का इजरा या टेंडर नहीं हो सकेगा। वो तरक्याती काम जारी रहेंगे जिनका ऐलान आम इंतखाबात के शेड्यूल इजरा से पहले हुआ। इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक सिंध, KP, बलोचिस्तान और कैंट बोर्ड के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स इलेक्शन तकमील तक मुंजमद रहेंगे। इलेक्शन करीब आते ही इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। नवाज शरीफ कुछ देर बाद लाहौर में इंतखाबी रैली निकालेंगे। मरियम नवाज भी साथ होंगी। मरियम नवाज के सूबाई हल्के PP 159 में भी रैली की तमाम तैयारियां मुकम्मल। बिलाल यासीन ने असल शेर मंगवा लिए, नवाज शरीफ ने वापस भिजवा दिए। शहबाज शरीफ आज अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब करेंगे। टू-थर्ड मेजॉरिटी के साथ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना लिया, मगर अब बाकी जमातें, हमारा तो मंशूर का हिस्सा और बिलावल भुट्टो खुलकर बात करते हैं, ये उस वक्त हो सकता है जब आपका अपनी असेंबली हो, अपना चीफ मिनिस्टर हो। ये अगर होगा सेक्रेटेरिएट तो फिर हम खुद बना लेंगे। कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट बन गया, सेक्रेटेरिएट तो बन गया, सूबा कब बनेगा? हम कहते हैं कि सूबा बनाए, सेक्रेटेरिएट हम बना लेंगे। अगर मेरे पास 2/3 अक्सरियत होती तो एक दिन में सूबा बना देता। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने भी अलग सूबा बनाने का ऐलान किया। सूबा महाज PTI में जम हो गया, मगर फिर भी सूबा नहीं बना। हम कहते थे सूबा बनाएंगे, सेक्रेटेरिएट हम खुद बना लेंगे। जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई और बेरोजगारी है। तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए बिलावल भुट्टो मुल्तान में अपना मंशूर पेश करेंगे।
बानी पीटीआई का जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत की अलग अलग दरखास्तें दायर। चेयरमैन नैब, डीजी नैब, तफ्तीशी अफसर दरखास्त में फरीक। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर की जाए। दूसरी जानिब जज की अदम मौजूदगी के बायस बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस भी आज सुना जाएगा। अक़वामी जो सहाफ़ी हैं वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बहुत सारे इदारे, वो CNN हो, BBC हो, डॉयचे वेले हो, जापान के इदारे हों, मुख्तलिफ मुल्कों के पहले ही जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं। वो इस पूरी सरगर्मी को कवर करेंगे। इंतखाबात से मुतालिक क्या सराइयां दम तोड़ने लगी। मुल्क की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन कराएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कुछ लोग इलेक्शन के हवाले से अफवाहें फैलाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तानी और गैर मुल्की मुबस्सिरीन इलेक्शन की कवरेज कर सकेंगे। बहुत से लोगों ने वीज़े की दरख्वास्त दे रखी है। CNN, BBC, जापान के इदारे इंतखाबात का जायजा लेंगे। अब तक 49 वीज़े इशू हो चुके, 32 अंडर प्रोसेस हैं। कुरान पाक पे हाथ रख के खुदा ताला को हाजिर नाजिर जान के ये अहद करता हूँ कि मुंतखब होने की सूरत में मैं हर हाल में PTI का वफादार रहूंगा, इमरान खान का वफादार रहूंगा। पार्लियामेंट के अंदर मैं PTI की पार्लिमानी पार्टी का मेंबर रहूंगा। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इमरान खान और PTI से मैं गद्दारी करूँ, किसी और तरफ जाऊँ। हलफ उठाएं, इलेक्शन जीतने के बाद तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई ने आजाद हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। लाहौर के हल्का NA 128 से उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की कुरान पाक पर हलफ देने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पाक ईरान कशीदगी खत्म, बातचीत चल पड़ी। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों सफीरों को 26 जनवरी से ओहदों पर वापस भेजने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर खारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हुसैन अमीर अब्दुल्लेहन निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर पाकिस्तान आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना अरकान FBR की रीस्ट्रक्चरिंग की समरी पर गौर करेंगे। निगरान काबीना मुल्क की माशी सूरत हाल का भी जायजा लेगी। C-पैक की कामयाबी के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। अनवारुल हक काकड़ से चीनी नायब वज़ीर खारजा की मुलाकात। कहा चीन से स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को कदर की निगाह से देखते हैं। चीनी नायब वज़ीर खारजा बोले दोनों मुल्क आइन बरादर हैं। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में हमेशा एक काबिल एतमाद शराकत दार रहेंगे। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के मुश्तरका फहम पर मबनी है। सिपा सलार काज़म जनरल आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर खारजा की बैठक। इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाक फौज के खदमात का काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा मामलात पर बातचीत। दिफाई शराकत दारी पर भी तबादला ख्याल। चीनी नायब वज़ीर खारजा ने कहा पाकिस्तान और चीन बेहतरीन स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। आर्मी चीफ ने चीनी नायब वज़ीर खारजा की जानिब से पाक फौज के खदमात का एतराफ़ करने पर शुक्रिया अदा किया।